राफेल बहुत एक तो अहम जहाज़ है और आज एक अच्छा दिन है कि हमारे एयरफोर्स में वो आ रहा है। खाली एयरफोर्स के लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत के लिए एक अच्छा दिन है, क्योंकि इससे अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ रही है। और ये ताकत इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है कि वायुसेना की एक जो मतलब हवाई जहाज़ की मैं कह रहा हूँ एक अद्भुत कैरेक्टर, जो अलग कैरेक्टर होती है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहीं इधर का टारगेट कहीं उधर का टारगेट कर सकते हैं, या कहीं वो सरप्राइज़ दे सकते हैं जब कोई भी एनिमी नहीं सोच रहा होगा तभी, जैसे कि हमने बालाकोट में जब किया था तो सब सो रहे थे तो उस टाइम पे किया। इस तरह से उसकी एक कि एयर पावर से हम लड़ाई शत्रु के अंदर ले सकते हैं। नहीं तो हमेशा शत्रु हम हमारे ऊपर हमला करता रहेगा, लेकिन उसको खुद को कैसे हानि पहुंचाएं, इसके लिए वायुसेना की बहुत ज़रूरी होती है। और इस तरह से हम जो मिक्स होता है हवाई जहाज़ों का, जिसमें कोई पहले था कि खाली एयर टू ग्राउंड मतलब खाली जो सरफेस के जो ज़मीन के ऊपर में लक्ष्य है उनको उड़ाने का, या कोई जो खाली दूसरे जहाज़ आ रहे बाहर देश के तो उनको उड़ाने का। लेकिन अभी जो जहाज़ है उनमें अपने आप दोनों की तरफ की, जैसे मल्टी रोल कहते हैं, और ये तो ओमनी रोल है। इसमें हम सी के टारगेट भी ले सकते हैं, ज़मीन के टारगेट भी ले सकते हैं राफेल से, और दूर से ले सकते हैं, जिसको BVR बोलते हैं, बियॉन्ड द विजुअल रेंज बोलते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि आजकल लड़ाई का पैटर्न बदल गया। हम जो जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन आपने सुना होगा, जनरेशन 4, जनरेशन 5, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत होती है और इसमें सारे जो सेंसर्स होते हैं उसमें ग्राउंड के भी सेंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें रेडार है, पूरा नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का, एयर का वो जो एक हमारे पास एवैक्स करके है उसका भी नेटवर्क, सब जो होता है, जिससे एक पूरा बैटलफील्ड का पूरा ट्रांसपेरेंसी होता है, दिखता है सब कुछ क्या हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके साथ साथ हमें साइबर के लिए बहुत सक्षम रहना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा नेटवर्क होता है उसका जब महत्व होता है, जो जैसे मैंने बताया कि वो पायलट को, जैसे आपने बालाकोट के दूसरे दिन जब पाकिस्तान के हवाई जहाज आ रहे थे तो हमारी एक जो लेडी कंट्रोलर थी उसको मेडल भी मिला। उसने टाइम से सबको बता दिया कि भाई वहाँ से जहाज़ आ रहे, आप लोग जल्दी से उड़ो। तो आप जानते हैं उससे उनका कोई हमला ये नहीं हुआ। तो इस तरह का जो पूरा जो नेटवर्क होता है और इकोसिस्टम होती है, उसके लिए हमें ये तो तैयार किया हुआ है हमने, लेकिन उसके साथ साथ साइबर के ऊपर भी हमने ये, ताकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि अरे ये सोशल मीडिया पे ऊपर ये आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरह से ये साइबर वॉरफेयर अंदर घुस सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे नागरिक, सारे देशवासियों को भी इसका जो कुछ भी है जो मदद करनी चाहिए देश के लिए। तो उसमें क्या है, दूसरा और कुछ आप भारत में बना सकते हैं सारे अपने सॉफ्टवेयर का। तो इस तरह का वो एक साइबर का भी इम्पोर्टेंट है। सर, बाकी देशों के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जितना अभी राफेल के ऐड होने के बाद में इंडिया का जो स्ट्रेंथ है वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, बिकॉज इंडिया को जब देखा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में इसकी इमेज अब बिल्डअप हो रही है। तो राफेल के ऐड होने के बाद कितना स्ट्रेंथ बढ़ेगा? बिल्कुल स्ट्रेंथ तो बढ़ रहा है। मैंने कहा वैसे कि एक तो ये इतना ओमनी रोल, इसकी जो वेपन है वो बहुत अहम है, और उसके वजह से हम लोग ऐसे टारगेट ले सकते हैं जो पहले हम शायद नहीं ले सकते थे। तो और इससे 36 जब हवाई जहाज आ रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि एक उसमें कॉन्ट्रैक्ट के वजह से उन्होंने जल्दी वो 36 का किया है। साथ साथ हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के भी, मतलब राफेल के खाली नहीं, जो दूसरा शुरू कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया जल्दी हो, ताकि हमारा जो 44 स्क्वाड्रन का या जो कुछ भी नंबर का जो हमारा जो लक्ष्य है वो जल्दी से हो सके। क्योंकि मैं कहता हूँ हमेशा कि जब हम सक्षम होते हैं तब आप बाकी का भी सब माहौल आपका ठीक हो सकता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि हमेशा एक सुरक्षा कवच जैसे बोलते हैं, वो सुरक्षा कवच हमको जो है, ये हवाई जहाज़ है, थल सेना है, नौसेना है, इससे एक कवच मिलता है। और जब कवच होता है, हमारे दूसरा कोई बुरी आँख से नहीं देखेगा हमारी तरफ, तो भारत की उन्नति और ज़्यादा हो सकती है। एक फाइटर प्लेन्स ऐड होने के बारे में आपने बताया कि फिलहाल में मतलब जितना फास्ट ये नए जेट्स ऐड होने चाहिए, तो वो उसका डेवलपमेंट कैसे है? उसके लिए हमने एक तो भारत में तैयार करने के लिए शुरू किया है काम। जैसे LCA तो तैयार हुआ है, LCA के हमारे दूसरा स्क्वाड्रन भी शुरू हो रहा है अभी। पहले स्क्वाड्रन तो तैयार हो गया, मतलब अभी दूसरे स्क्वाड्रन के भी जहाज आ रहे हैं। उसके साथ LCA Mark II भी चल रहा है, तो उसमें कोई अलग इंजन होगा।
और उस बात साथ साथ हम AMCA बोलते हैं, AMC बोलते हैं, एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो हम बना रहे हैं वो खुद बना रहे हैं। उसके साथ में कोई शायद दूसरे देश हमें कोई चीज़ों के लिए मदद करेंगे, जैसे कोई रेडार हो, सेंसर हो, या कोई इंजन के बारे में कोई हो, ताकि हम वो भी साथ साथ। तो मेरे ख्याल में अगले एक 7-8 साल में मैं मतलब पूरे के पूरे ही सारी प्रक्रिया के लिए देरी तो थोड़ी होगी, क्योंकि ये सब हमको खुद को करना है। नहीं तो बाहर देश से लाने के लिए भी 3-4 साल तो लगते हैं, क्योंकि अब जब ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद उनको भी तैयार करना पड़ता है। एक अच्छा है कि हमारे जो ये दोनों राष्ट्र, 2-3 राष्ट्रों से हमारी जो मैत्री है, वो जैसे कि मैंने कहा कि आपको जो हैमर मिसाइल है फ्रांस अपनी खुद की तरफ से दे रहा है वो। तो इस तरह से जो इंटरनेशनल रिलेशन में फ्रेंडशिप जो होती है और एक दूसरे को इस तरह से मदद करने की जो एक होती है वो अहम होती है। ईरान की जो सिचुएशन है, जैसे LAC पे भी टेंशन चल रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ में हमेशा LOC पे टेंशन चलता रहता है, तो उस कंडीशन के हिसाब से राफेल का रोल को कैसा देखते हैं आप, कितना इम्पोर्टेंट होगा? क्या है, पाकिस्तान को ऐसी खुली लड़ाई चाहिए नहीं है, इसीलिए वो ये हमेशा टेररिज्म करता रहता है। लेकिन उसके ऊपर भी जब उसे मालूम पड़ेगा कि हमारी जैसी फ़ौज उसको नाकाम कर सकती है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर वो सब चीज़ है, वो तो खाली रबर स्टैम्प होते हैं, चलता है सभी चीज़, वो बाजवा और उनके जो जनरल है वही कराते, सब कुछ कराते। तो इसके लिए किस तरह से जो ये सोच है वो बदलने की ज़रूरत है कि भाई ऐसे करते मत रहो, तुम्हारे खुद के तो कुछ नहीं हो रहा है। आप जानते हैं पाकिस्तान में इतनी गरीबी, इतना कुछ हो रहा है, इतना मतलब वो भी खुद लेकिन वो दिखाते नहीं है, खाली एक भारत विरुद्ध करके वो सब चलता रहता है। तो मेरे ख्याल में उनकी ये जो सोच बदलने के लिए जितने भारत सक्षम होगा, उससे उनको एक तरह का मालूम पड़ेगा कि अभी आप जानते हैं हम काफ़ी सारे जो आतंकवादी आ रहे हैं कश्मीर की घाटी में, उसको उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, हम लोग उनको पकड़ रहे हैं। हमारी साथ साथ इंटेलिजेंस भी बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए और भी, ताकि ये जो हकनाक जो अपने सिविलियन लोग हैं वो सब बिना बात के और सबको अच्छी तरह से भारत में इससे हम लोग इकट्ठे रहें। आप जानते हैं कि मतलब आपने बताया कि एयर कमांडर राठेर जो एक्चुअली अनंतनाग के हैं और उन्होंने सैनिक स्कूल नगरोटा में वो किया है, उन्होंने फ्रांस से अभी ये हवाई जहाज़ भेजे। हमारे एयरफोर्स के इतने अच्छे ऑफिसर है, वो वहाँ पे एयर अटैची है। तो इस तरह से जो इतने सारे कश्मीर के यूथ भी है, मैं उनको मिलता हूँ, यहाँ पे पूना में भी है, वो भी चाहते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ में रह के हम लोग सब इकट्ठा अच्छी तरह से आगे बढ़े। राफेल आज फायनली भारतात येते, अंबालामध्ये स्टेशन केले जाईल. कशा प्रकारे बघता तुम्ही ही जी डिलिव्हरी आहे किंवा या जी नवीन ॲडिशन आहे एअरफोर्समध्ये, किती मजबूत होईल एअरफोर्स? नक्कीच मजबूत होईल, कारण जवळजवळ 20 वर्षानंतर आपण आज एक नवीन विमान घेतो आणि ते सुद्धा एक चांगलं विमान घेतो आहे आपण, कारण त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा नवीन गोष्टी आहेत. एक म्हणजे इतके दिवस असं स्पेसिफिक फक्त म्हणजे जमिनीवरची अटॅक करायचा किंवा आकाशातल्या आकाशात दुसऱ्या विमानांना उडवायचं वगैरे अशा तऱ्हेच्यापेक्षा जे मल्टी रोल व्हायला लागलं नंतर, त्याच्यानंतर आता हे ऑम्नी रोल ज्याच्यामध्ये सीच्या वरची टार्गेट्स पण घेऊ शकतं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर करू शकतं, रेकी करू शकतं आणि त्याचबरोबर ते जे ट्रॅडिशनल रोल आहेत आणि त्याच्यासाठी त्यांनी जे आपल्याला विमानांसाठी आयुधं दिलेली आहेत या राफेलबरोबर, ती फार महत्त्वाची आहेत. जसं की एक हॅमर म्हणून आहे ते आहे, तसंच स्कॅल्प एक क्रूज मिसाईल आहे, त्याचप्रमाणे एअर टू एअर मिसाईलमध्ये मिका आणि मेटिओर जे आहे ते खूप लांबच्या पल्ल्यावरनं आपण एनिमीला उडवू शकतो आणि एक्झॉसे जे अँटी शिपिंग आहे. त्यामुळे मला वाटतं की एक अजूनही जास्त ताकद भारत वायुसेनामध्ये वाढलेली आहे. हे आपण विमान मुद्दामून अशा ठिकाणं तिथे त्यांना हे करतो आहोत, त्यांचा मदर बेस ज्याला आपण म्हणतो, की ज्याच्यामुळे जी काही टार्गेट्स किंवा जे काही आपल्याला लक्ष्य करायचं आहे ते आपण तिथून साध्य करू शकतो किंवा ती विमानं दुसरीकडे जाऊन पण करू शकतील त्याच्याप्रमाणे. अशा तऱ्हेने आपण गेले 1.5 वर्ष याच्यावरचं ट्रेनिंग घेतलेलं असताना आपले सगळे टेक्निशियन्स, मग त्याच्यानंतर सिम्युलेटर्स आहेत, आपले पायलट्स आहेत. आता पायलट्सचं कौतुक बघा ना, जवळजवळ 8,200 किलोमीटर ते फ्रान्सहून ऑल द वे अंबालाला फक्त एका दिवसाच्या हॉल्टमध्ये येतात आणि त्याच्यामध्ये एक पायलट एकटा असतो विमानामध्ये, त्याला हालचाल करायलाही जागा नाही.
आणि तो फक्त एखाद्या वेळेस चॉकलेट एका पॉकेटमध्ये एखादी पाण्याची छोटी बॉटल ठेवतो आणि मध्ये मध्ये तो फक्त घेऊ शकतो, ते सुद्धा त्याला काढता येत नाही कारण सारखं ऑक्सिजन त्याला घ्यायला लागतो. अशा तऱ्हेने ते विमानं आणतात. त्याच्यामध्ये तुमची एक तर फिजिकल आणि मेंटल ताकद फार चांगली लागते, सगळीकडचं लक्ष देणं, सगळ्या प्रकारचं. त्यामुळे अशा तऱ्हेचं ट्रेनिंग झालेलं आहे. रफेल ऑलरेडी फ्रान्सनी त्यांच्या स्वतःच्या लढाईमध्ये वापरलेलं आहे. त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये, इराकमध्ये वापरलेलं आहे, मालीमध्ये, अफगाणिस्तानच्या आफ्रिकेमध्ये वापरलेलं आहे. त्यामुळे इट्स अ बॅटल रेडी एअरक्राफ्ट. असं नाही आहे की एकदम नवीन त्यांच्याकडचं पण विमान आहे म्हणून, ते त्यांच्या नेव्हीकडे पण आहे. आणि त्यामुळे मला वाटतं की एक बॅटल रेडी एअरक्राफ्ट आपल्याला मिळतं आहे. त्यामुळे आपली नक्कीच एक चांगल्या रीतीने ताकद वाढते आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये चायनामध्ये जसं चायना बॉर्डरवर आपलं टेन्शन सुरू आहे, पाकिस्तान बॉर्डरवर नेहमी टेन्शन सुरू असतं, तर त्या कंडिशनमध्ये राफेलचा रोल कसं बघतात? नाही, नक्कीच. काय आहे, आता तुम्ही जर सेक्टरली बघितलं तर तिबेटमधली जी सगळी चायनाची एअरफील्ड आहे ती खूप उंचावर आहे. त्यामुळे त्यांची एक प्रकारची, पण मी नेहमी म्हणत असतो की एनिमीचा व्यवस्थित अभ्यास केला पाहिजे. नुसतंच आपलं चटकन कंपॅरिझन आपली इकडे इतके आणि इतके तितके, दॅट इज नॉट अ करेक्ट वे टू कम्पेअर करण्याचं बरोबर नसतं. कारण काय, ते चायनीज विमानं त्यांचे पाकिस्तानमधनं पण आणू शकतात. स्कार्डू जे आहे तिकडे कारगिलच्या पलीकडे तिथून वापरू शकतात. त्यामुळे हा सगळा अभ्यास करायला लागतो. त्यामुळे नुसतं असं एक ते एक असं विमान असं अभ्यास करण्याचं बरोबर नसतं. मला म्हणायचं की जेव्हा तुम्ही इंटेलिजन्स आणि ऑपरेशनल सगळे विचार करता त्यावेळेला ह्या सगळ्यांचा एक अभ्यास म्हणतो मी, आपण ज्याला म्हणतो परिपक्व असा अभ्यास करणं फार जरुरी असतं. आणि मग त्यावरती आपण कशी मात करायची, कुठला ऑप्शन ठेवायचा, काय करायचं, काय, हे सगळे विचार केले जातात. मग त्याप्रमाणे आपण कुठली विमानं वापरायची आणि कुठल्या विमानांचं कुठलं वेपन वापरायचं, हे सगळा अभ्यास केला जातो. संपूर्ण जग आज भारताकडे एक मजबूत राष्ट्र म्हणून बघतं. ते त्यामध्ये डिफेन्स स्ट्रॅटेजी पण येते, डिफेन्स इक्विपमेंट्स पण येतात. या राफेल ॲड झाल्यानंतर ती जी इमेज आहे त्याच्यावर किती फरक? नाही, नक्कीच. काय माहिती का, आपण स्वतः विमान तयार करणं फार महत्त्वाचं आहे. कारण ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा बाहेरून घेतात तेव्हा महाग पडतातच. पण त्यामुळे आपण सुरुवात केली होती खूप आधी, पण त्यानंतर आपण कंटिन्युटी ठेवली नाही. पण आता LCA केलं आहे आणि त्यानंतर आपण आता जे मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर अशा सगळे जे आपल्या स्कीम्स आहेत त्याप्रमाणे LCA Mark II, मग एक AMCA म्हणून आपण विमान स्वतः तयार करतो आहोत. आणि त्याप्रमाणे जेव्हा ही सगळी विमानं यायला अजून एक साधारणपणे जो वेळ लागतो, त्या वेळेमध्ये आपली जी स्क्वॉड्रनची स्ट्रेंथ आहे ती कमी होऊ नये म्हणून जेव्हा आपण नवीन विमानं घेतो बाहेर देशातनं, जशी 36 घेतो आहे आपण, किंवा अजूनही एखाद्या अजून 100च्या वरती बाहेर देशातनं विमानं घेऊ, तर ती विमानं घेण्याचं हेच आहे की तुमची ओव्हरऑल सक्षमता कमी झाली नाही पाहिजेत. आणि त्यामुळे मला वाटतं की भारताकडे जेव्हा दुसरे देश बघतात त्यावेळी त्यांना कळतं आहे की एकतर आपली भारतीय वायुसेनेचं जे ट्रेनिंग जे आहे ते फार महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आम्ही जेव्हा अमेरिकेत जाऊन एक्सरसाइज केला किंवा साऊथ आफ्रिकेत केला